मैं हूं इरफान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं M4U सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो ए स्पोर्ट पे है। तो ए स्पोर्ट जिन दोस्तों के पास नहीं चल रहा तो वो आप किस तरह खुद चला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं मुकम्मल गाइड करूंगा आप लोगों को। तो आप अपने ही रिसीवर में ए स्पोर्ट किस तरह चला सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो अगर आपके पास भी इसी तरह का रिसीवर है, ये 1506 मेरे पास है, टी है, जी है, जो भी है, जिस तरह की है, ये अभी आप मेन्यू देख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इसी तरह का रिसीवर है और आपके पास ए स्पोर्ट चैनल नहीं चल रहा तो बाद का ये लिस्ट में ए स्पोर्ट चैनल होता भी नहीं है। तो आपने क्या करना है कि ये आपके पास जितने भी चैनल होंगे अगर इसमें ए स्पोर्ट है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है ए स्पोर्ट यहाँ पे तो आपने इसको कैसे चलाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे आपने मेन्यू निकालना है। मेन्यू वाले बटन को आपने प्रेस करना है। तो ये मेरे पास रिमोट है, ये वाला मेन्यू वाला बटन होता है, ये वाला, ये पहला फर्स्ट वाला है। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू आ जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट वाला है ये होता है इंस्टॉलेशन वाला, ये वाला, ये इंस्टॉलेशन। इसको आपने इस बटन से ओपन करना है, ये ओके है। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। सबसे ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपने एंटीना सेटिंग, सैटेलाइट सेटिंग, यहाँ पे ट्रांसपोंडर लिस्ट है, इसका मतलब होता है टीपी लिस्ट, यानी शॉर्टकट कहते हैं इसको। तो बाकी ये नीचे दो और फंक्शन होते हैं, इसको बाद में हम इस पर बात करेंगे। तो अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो हमारा ए स्पोर्ट का चैनल ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले ये बैक आना है ना, तो आपने पहले अपनी सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेनी है। ये बटन प्रेस करेंगे ना आप सेट को यहाँ पे लिखा हुआ है सेट, ये बटन पे सेट लिखा हुआ है, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखना है पार्क सेट 1 आवर आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपका जो भी चैनल चल रहा होगा तो आपने वो कोई भी लगा लेना चैनल। और उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन पे जाना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने ट्रांसपोंडर लिस्ट पे जाना है। टीपी लिस्ट ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे देखना है आपने पार्क सेट सैटेलाइट 1 आवर आपने देखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने टीपी ऐड कर लेनी। तो टीपी कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेड बटन यहाँ पे ऑडियो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके वैसे तो अलग अलग फंक्शन है तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड रेड बटन। तो आपने यहाँ पे रेड बटन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करें हमें एक और इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे हमें लिखा होगा सैटेलाइट हमारी पार्क सेट है 1 आवर 30.0। और उसके बाद ये नंबर है, यानी कि किस नंबर पे ये टीपी ऐड हो रही है, फ्रिक्वेंसी है, सिंबल है। और उसके बाद ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने एक टीपी ऐड करनी है। टीपी ऐड करनी है वो कौन सी, ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपने पहले करना है 0 के बाद आपने 4131 यानी 4131 लिखना है। और उसके बाद आपने नीचे चले जाना है, यहाँ पे 2000 लिखा है, यहाँ पे आपने करना है 04165 यानी 4165 और नीचे वर्टिकल ही आपने रख देनी है। तो अगर आपके पास ये टीपी पहले से ऐड होगी तो ऑलरेडी बताएगा, अगर आपके पास नहीं होगी पहले से तो उसके बाद आपकी ये टीपी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूँगा, इस तरह ये देख लें, यहाँ पे ओके प्रेस करना। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे यहाँ ट्रांसपोंडर लिस्ट यहाँ से वो बता रहा है। तो ये हमारी ट्रांसपोंडर पहले लिस्ट है यहाँ पे आ चुकी है। तो जब आपका मतलब कि वायर लगी होगी पीछे तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपको शो हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसका सिग्नल भी शो हो जाएगा। अगर खाली आपकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे शो होती है, सिग्नल नहीं शो होता, तो आप समझ लें कि आपकी डिश की सेटिंग होने वाली है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डिश की सेटिंग आपने कैसे करनी है।
तो अभी मैं इस पे वायर लगा लेता हूँ। ये मेरे पास वायर पड़ी हुई है, ये मैं इसके रिसीवर के पीछे लगा देता हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो चैनल है, यहाँ पे इस टीपी का ये स्ट्रेंथ आ रही है और उसके बाद इसकी ये क्वालिटी आ रही है। हमारे पास जो क्वालिटी आ रही है इस तरह की आपको भी शो हो जाएगी। तो आपने उसके बाद क्या करना है कि एक टीपी को स्कैन करना है। ये बिलियो बटन आपने दबाना है इसका, ये रिमोट का बिलियो बटन। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्कैन। तो जैसे स्कैन पे करेंगे तो ये एक इंटरफेस और आ जाएगा, वहाँ पे आपने वहाँ आपने ओके प्रेस कर देना है ये रिमोट पे। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपका एस्पोर्ट HD सेव हो चुका है, आप इसको यस कर सकते हैं। तो हम इसको यस कर देते हैं, ये हमारा चैनल यहाँ पे सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एस्पोर्ट ऐड हो चुका है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर लाजमी कीजिएगा, और नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।